वह कितना बदकिस्मत था। रॉक क्लाइंबिंग के दौरान उसका एक हादसा हो गया और वह एक विशाल चट्टान के साथ एक गहरी संकरी घाटी में गिर गया। हालात और भी खराब हो गए जब उसका दायां हाथ चट्टान के नीचे फंस गया। जिमी की पहली प्रतिक्रिया थी कि वह अपनी पूरी ताकत से अपना दायां हाथ बाहर खींचे। हालांकि न सिर्फ चट्टान हिली नहीं, बल्कि उसने और भी कसकर पकड़ लिया। इसके बाद उसने अपने बाएं हाथ से चट्टान को उठाने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने जितनी भी जोर लगाई, पत्थर टस से मस नहीं हुआ। हाथ की ताकत कम होने के कारण उसने पूरे शरीर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने चट्टान से टकराया और उसे लात मारी, लेकिन सब बेकार गया। इसके बजाय वह सिर्फ अपनी ऊर्जा ही खत्म कर बैठा। जिमी पूरी तरह निराश हो गया, क्योंकि घाटी के बाहर चारों ओर मीलों तक फैला एक अंतहीन रेगिस्तान था, जहां इंसानी जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे खुद ही अपनी जान बचानी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद जिमी ने अपने बैग से सारे औजार निकाले और देखा कि शायद सिर्फ ये छोटी सी चाकू ही किसी हद तक काम आ सकती है। इसलिए उसने छोटी चाकू उठाई और धीरे धीरे पत्थर को थोड़ा थोड़ा काटने की तैयारी करने लगा। घंटों बीत गए और वह सिर्फ थोड़ी सी पत्थर की धूल ही निकाल पाया था। उसका बायां हाथ असहनीय रूप से दर्द कर रहा था। एक पल की लापरवाही में चाकू को जमीन की दरार में गिरा दिया। जब हाथ से उठाने की कोशिश की तो वह उस तक पहुंच नहीं सका। उसके पास विकल्प नहीं था, इसलिए एक पेड़ की टहनी ढूंढी मोड़ा। आखिरकार कोशिशों के बाद चाकू टहनी में फंस गया और जिमी ने सफलतापूर्वक निकाल लिया। इतनी देर फंसे रहने से उसके दाहिने हाथ में खून का संचार रुक गया था, जिससे वह सुन्न हो गया था। चाकू चुभौने पर भी उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। अगर वह हाथ बचाना चाहता था तो एकमात्र विकल्प था चट्टान को लगातार काटता रहे। वह आधी रात तक चट्टान काटता रहा। चट्टान जस की तस रही, लेकिन जिमी थक कर चूर हो गया था। उसने प्यास बुझाने के लिए पानी की एक घूंट ली, पर ज्यादा पीने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने सिर्फ छोटी छोटी घूंटें लीं, क्योंकि उसकी बोतल में आधे से भी कम पानी बचा था, जो 3 दिन तक उसे जिंदा रख सकता था। सुबह हुई तो जिमी ने चट्टान काटने का काम फिर से शुरू करने की तैयारी की। देर तक चट्टान काटने के कारण चाकू इतना कुंद हो गया कि अब वह किसी काम का नहीं रहा। जिमी ने खुद को सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार कर लिया। उसके पानी के बैग की नली एक कपड़े की पट्टी में लिपटी थी। जब तक नली को बाहर निकालता, कपड़े की पट्टी को टॉर्निकेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। बिल्कुल सही। अब इसी कुंद चाकू से अपना दायां हाथ काटने की योजना बना रहा था।